हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज है 13 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 13 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया। तो गुआम, उत्तरी प्रशांत महासागर। किस राज्य में आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की अ, किस राज्य में आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च की गई है? तो ये आपका गुजरात में किया गया है। किस देश में तीसवां राष्ट्र तीसवां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 शुरू किया गया? तो ये ब्राजील में। एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बन गया? मुंबई। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं अनीस भानवाला। शेखा नासिर अल्नोवैस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? ये संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया है गूगल ने। 11 नवंबर 2025 को किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अंगोला। किस स्थान पर वाटर शेड महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश। और लास्ट है, राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर विस्फोट के बाद 12 लोगों की मौत हुई? तो ये है इसका आंसर लाल किला। ये हम लोग कल देखे थे। तो आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 2025 शुरू हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच किसके भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां एडिशन शुरू हुआ है। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये कर्नाटक के बेलावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत हुई है 10 नवंबर को और ये समाप्त होगा 23 नवंबर को। यहाँ से श्रीलंका को आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आप गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार और ये पाक स्टेट, ये दोनों के थ्रू भारत से श्रीलंका जो है अलग होता है। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल जो है आपको कोलंबो और इसका एग्जीक्यूटिव राजधानी जो है आपका श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। राष्ट्रपति इसके अनुराग कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और आधिकारिक भाषा देखें तो सिहली और तमिल है। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का जो नामकरण है श्रीलंका ने किया था। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार रह चुके प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया। स्लिनेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। काटारागामा इलासा महोत्सव की शुरुआत श्रीलंका किया। पोसोन पोया पर्व श्रीलंका में मनाया गया। लीबा लीबा जो है भारत और श्रीलंका के बीच बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीबा का गठन किया गया था। लीबा यानी लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन जो है एक संगठन का गठन किया गया। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है इसको होस्ट कौन किया था? इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट किया था, जिसमें भारत विजेता था और हराया किसको था? साउथ अफ्रीका को। ठीक है, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करें तो इस तरफ जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग हाल ही में करंट अफेयर में पढ़े हैं। तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच, इसका 14वां एडिशन मेघालय के उमरोई में हुआ। आरोग्य सेतु ब्राइट स्टार जो है इसको मिस्र या इजिप्ट जो कहिए उसको होस्ट किया है, कर रहा जापान रूस होस्ट कर रहा है। संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ जो है ये अमेरिका और भारत के बीच। इंदिरा भारत और रूस के बीच। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच। पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश इसको होस्ट किया। और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है यह गुआम में होगा क्वाड देशों के बीच। किसके बीच? क्वाड देशों के बीच। और क्वाड देशों में 4 देश आते हैं, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप कुछ स्टैटिक भी देख सकते हैं कि स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। जुलाई स्टॉर्म रूस होस्ट करेगा। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच। शक्ति, वरुण, गरुड़
ये भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जीमैक्स, ये भारत और जापान के बीच होता है। खान क्वेस्ट मंगोलिया होस्ट कर रहा है। टेलिसमैन सेवर नामक सेनाभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और उल्ची फ्रीडम सेनाभ्यास यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में बहु विवाह पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अभी नवंबर के ही महीने में हेमंत बिस्व शर्मा, कौन? हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह राज्य मंत्रिमंडल जो है वो बहु विवाह यानी पोलोगोमी पोलोगोमी पोलोगेमी पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस विधेयक का जो शीर्ष है असम बहु विवाह निषेध विधेयक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं, क्या है? पोलोगेमी। ये जो है पोलोगेमी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे आप बहु विवाह कह सकते हैं, यानी एक से अधिक विवाह की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे पोलोगोमी को 25 नवंबर को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा, और इस विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वाले पर 7 साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोकना है, इसका मेन उद्देश्य पर्पस जो है। और अगर उसका जीवन साथी जीवित है और वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, तो पहली शादी अदालती आदेश द्वारा भंग नहीं हुआ है, तो वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने पे उन्हें कठोर सजा दिया जाएगा। इस विधेयक के तहत बहु विवाह को एक संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे आरोपी तत्काल जमानत के लिए पात्र नहीं है, यानी आरोपी अगर चाहे कि हम तुरंत जमानत ले ले, तो ये भी उसको मंजूर नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यह विधेयक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, और असम के 6 अनुसूचित क्षेत्रों में तुरंत लागू नहीं होगा। जितने भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग से एक स्लाइड हमने ऐड कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ उनको नोट बनाने में कितनी परेशानी हो रही होगी। तो यहाँ से हम लोग असम के बारे में कुछ जान लें। तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। असम के करंट अफेयर अगर देखें तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दिया है असम सरकार ने। निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत असम ने की है। कटी कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम। गज मित्र योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गैंडों के अवैध शिकार और वैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार ग्रहण किए हैं। असम का अपना स्वयं सैटेलाइट असम सरकार जो है अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है स्थापित। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है असम सरकार। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टालुरम अस्सामिकम की खोज की गई। ठीक है, हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हाल ही में खबरों में रहा क्रिसमस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसकी लोकेशन हो जाएगी हिंद महासागर में। पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि न्यूज में क्यों आया। तो ये आप ओशिनिसिया देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ओशिनेसिया। ठीक है, और ये आप ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके जस्ट ऊपर में आप पपुआ न्यू गिनी देख रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। ये है ईस्ट तिमोर।
ये जो है ईस्ट तिमोर है, जो अभी हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य बना है। ये इंडोनेशिया है, ठीक है। और इसका जावा द्वीप, ये इसका हो गया जावा द्वीप। इसके जस्ट नीचे क्रिसमस आइलैंड आप देख रहे हैं, ये जो है क्रिसमस आइलैंड देख पा रहे हैं, और इस पर अधिकार है ऑस्ट्रेलिया का। क्रिसमस आइलैंड पर किसका अधिकार है? ऑस्ट्रेलिया का। अब ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। तो अब समझ लेते हैं कि क्रिसमस आइलैंड अभी चर्चे में आया क्यों है। तो अभी हुआ क्या है कि हाल ही में गूगल ने हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप पर एक विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई डेटा केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है। यह परियोजना इस वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के साथ हस्ताक्षरित क्लाउड साझेदारी के बाद शुरू की गई है, और क्रिसमस द्वीप जावा से लगभग 360 किलोमीटर दक्षिण, जावा द्वीप जो है इससे सॉरी जावा द्वीप से करीब 360 किलोमीटर दक्षिण, ये जो जावा द्वीप था इससे 360 किलोमीटर अप्रॉक्स दक्षिण में है, ठीक है। और क्या कहता है, और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से 1400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया है इससे उत्तर और पश्चिम में 1400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये स्थित है, ठीक है। यहां से अगर हम गूगल की बात करें, किसकी? गूगल की बात करें, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1998, 1998 इसका फॉर्मेशन ईयर है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ जो है सुंदर पिचाई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो हाल ही में पुरुषों की एयर पिस्टल श्रेणी में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर इसका हो जाएगा सम्राट राणा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सम्राट राणा 10 नवंबर को काहिरा यानी मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आई आईएसएसएफ अगर आप को अगर याद ना हो, पता ना हो, तब बता दूं कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। यहां से अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, तो अनीस भनवाला, इनके बारे में हमने कल ही देखा था कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज यही है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अनिमेश कुजूर जो है, यदि हम डिस्कस करें तो 100 मीटर की जो रेस जो थी वो 10.2 सेकंड में, कितने देर में? 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले ये पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा था कि शीतल देवी जो थी आर्चरी यानी तीरंदाजी से संबंधित है। इन्होंने सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो है इसके लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं, ठीक है। ये राणा जो है 243.7 अंक हासिल किए और चीन के हु काई को 0.4 अंकों से हराया है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें, तो हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि अभी हाल ही में जो डेविड एसजिले थे, कौन? डेविड एसले हैं, ये हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इन्हें उनके उपन्यास फ्लैश के लिए, किसके लिए? फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। हालांकि इसके लिए भारतीय लेखिका किरण देसाई भी नॉमिनेटेड हुई थी। ये जो किरण देसाई आप देख रहे हैं, ये भी नॉमिनेटेड हुई थी, लेकिन ये विजेता नहीं रही। हालांकि 2006 में ऑलरेडी
ये अवार्ड जीत चुकी है। कौन? किरण देसाई। तो याद रखें कि जो इसके विजेता हैं डेविड सजले, इनका उपन्यास फ्लैश के लिए लंदन में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। यह समारोह जो है लंदन में आयोजित हुआ था। समारोह में सम्मानित किया गया कब? तो 10 नवंबर को। पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 50,000, कितना? 50,000 यूरो की इनाम राशि दी गई है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बुकर पुरस्कार भी पढ़ा दिया और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी पढ़ा दिया। ठीक है, बुकर अवार्ड भी और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड भी पढ़ा दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत ही माइनर अंतर है। इसमें डिफरेंस है। देखिए, ये जो बुकर पुरस्कार जो है, ये जो बुकर पुरस्कार है, ये मूल रूप से इंग्लिश में, जो इंग्लिश में उपन्यास लिखे जाते हैं, उनके उसके लिए ये दिया जाता है। और जबकि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो है, ये किसी भी भाषा में लिखा जाता है। किसी भी भाषा में लिखे गए उपन्यास जो है उसकी बल्कि उसका ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में किया जाता है। उपन्यास लिखा जाएगा किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाएगा। उसके लिए इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया जाता है। तो एक ऑप्शन आप और रिलेट कर पाएंगे। ये जो बानो मुश्ताक है, ये 2025 के इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के विजेता रही हैं। 2025 के इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के विजेता रही हैं बानो मुश्ताक। इनकी पुस्तक जो थी, रचना जो थी, हार्ट लैम्प के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अब देखिए, तीनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया कि 2025 का बुकर पुरस्कार विजेता डेविड जेले, किरण देसाई नॉमिनेटेड थी इसके लिए, परंतु चुनी नहीं गई। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक। ठीक है, इस साल की। यहां से एक ऑप्शन रह जाता है आपका, क्या? समंथा हार्वे। ये तीन का हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो समंथा हार्वे जो है 2024 का, 2024 में जो यही पुरस्कार यानी बुकर पुरस्कार जो मिला था, ये समंथा हार्वे को मिला था। इसके विजेता समंथा हार्वे थी और इनकी रचना क्या थी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले तो हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो सलमान रुश्दी है, सलमान रुश्दी, ये डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 के विजेता हैं। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार इनके साहित्यिक योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत के लिए दिया गया है। तो इनका नाम आप याद रखें। हालांकि ये सलमान रश्दी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, और एक है इनका क्या? मिडनाइट चिल्ड्रेन। सॉरी सॉरी, मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, यहां से हम अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनको साउथ कोरिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये मॉरिशस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। अगर मसाकी काशीवारा के बारे में देखें तो एबल पुरस्कार, जिसे मैथ का नोबेल कहा जाता है, इसके विजेता जापान के मसाकी काशीवारा हैं। यहां से सिर्फ रिसेंट इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में हम लोग देखें
तो विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप, कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला, सखारोव पुरस्कार जो है बेलारूस के आंद्रे पोजोबुत और जॉर्जिया के मिजिया अमाग्लोवेली को मिला, विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है, उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार वज्र चंद्रशेखर को मिला और टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड संजीव कपूर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो वाइड कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया? ठीक है, यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अभी हाल ही में जो कोलिंस डिक्शनरी है इसके द्वारा यह घोषित किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी ने ये जो वाइब कोडिंग है इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, चुना है। इसका अर्थ है सामान्य भाषा में कहकर एआई द्वारा कोड बनवाना। ठीक है, अगर यहां से हम अदर ऑप्शन को देखें तो अब देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और मेरियम वेबिस्टर। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और मेरियम वेबिस्टर डिक्शनरी, तो इन तीनों के ही द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर तो घोषित नहीं किया गया, तो हम 2024 का डाटा ही इससे रिलेट कर ले। अगर 2025 में ये नहीं किया है तो 2024 का डाटा रिलेट करते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। यहां से मैं बात करूं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था मैनिफेस्ट को। किसको? मैनिफेस्ट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया था ब्रेन रोट। तीसरा क्या बचा? मेरियम वेबस्टर। तो इसके द्वारा पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किसको? पोलराइजेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग पिछले वर्ष का भी डाटा रिवीजन हो गया होगा आप लोग का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा को खो दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा कनाडा। देखिए, कनाडा ने यानी 12 महीने से अधिक निरंतर संक्रमण के बाद 12 महीने से अधिक निरंतर संक्रमण के बाद खसरा मुक्त का दर्जा ये खो दिया है। कनाडा ने यानी यहां पर केसेस लगातार देखने को मिल रहे थे। 1998 में इसे खसरा मुक्त घोषित किया गया था। कब? 1998 में। तो कनाडा में इस वर्ष अब तक 5100 से अधिक मामले और 2 शिशुओं की मौत का जो खबर है वो दर्ज किया गया है। अमेरिका में टेक्सास, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना और एरिजोना, यूटा सीमा क्षेत्र में सक्रिय प्रकोप है। किसका? इसका खसरा का। ठीक है, ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, मैप में आप जो देख पा रहे हैं इसके सबसे ऊपर में ये आपको कनाडा दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे ऊपर में आपको ये कनाडा दिख रहा है। कनाडा के नीचे ये जो है आपको कनाडा के नीचे में यहाँ पे ये अमेरिका है। ठीक है, ये जो है कनाडा के नीचे में ये अमेरिका हो गया और ये जो है आपका, ठीक है, मैक्सिको है। ठीक है, और ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र है। ये अलास्का वाला क्षेत्र है, इस पर भी यूएसए का ही अधिकार है अलास्का पर। आपको ये बताना है कि भारत का खसरा मुक्त देश, एक मिनट, ये जो है वर्ष 2016 में पूरे अमेरिका महाद्वीप को खसरा मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, और अगर फिर यहां से लगातार 12 महीने तक खसरा का अगर केस नहीं मिलता है तो इसे फिर से
खसरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि भारत खसरा मुक्त देश है या नहीं। ठीक है, अगर है तो डब्ल्यूएचओ जो है, डब्ल्यूएचओ उसको, भारत देश को खसरा मुक्त घोषित कब किया था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ आप कनाडा को देखें, अमेरिका को देखें और मैक्सिको को देखें। किसको? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, यही यही तीनों कंट्री साथ में 2026 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। और ये तीनों कंट्री जो है आपको सीक्वेंस में भी मिल गया। हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $1 अरब, यानी करीब अगर इंडियन रुपीस में कहें तो 8,870 करोड़ की डील की। इसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 113। इसका राइट आंसर है सी, जिसके तहत अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है ये 113 इंजन 97 मार्क 1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो तेजस फाइटर जेट में, तेजस फाइटर जेट जो है इसके लिए जाएंगे। कुछ इंजन जो है बैकअप पे रहेंगे। ठीक है, और इंजन की डिलीवरी जो है 2027 से 2032 के बीच की जाएगी। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ की डील की हुई थी। इसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान बनाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साझेदारी कर ली है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक या जनरल इलेक्ट्रिक से के साथ। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीकों से आप याद रख सकते हैं। क्या कि पहली बात तो ये कि याद रखना है कि जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है ये किस देश की है, तो ये अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। क्योंकि कई बार कुछ कंपनियां जो चर्चे में रहती है उनसे संबंधित कंट्री पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट के एग्जाम में ही फ्रांस की एक कंपनी से सवाल था कि कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम क्या था? द सॉल्ट एविएशन। द सॉल्ट एविएशन। ठीक है, ये चर्चे में इसलिए आई थी कि इस कंपनी के साथ भारत ने राफेल राफेल जो है इसकी डिलीवरी की डील की थी। द सॉल्ट एविएशन से राफेल के डिलीवरी की डील की थी। ये कहाँ की कंपनी है? ये जापान की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है? तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि सबसे अधिक दानवीर लिस्ट में शिव नादर और उनके परिवार टॉप पर थे। और यहाँ महिलाओं की लिस्ट की बात की जा रही है तो इसमें रोहिणी नीले नीलेकनी रोहिणी नीलेकनी टॉप पर है। हाल ही में सबसे अधिक दान देने वाले लिस्ट में 24 महिलाएं शामिल हैं। कितने? 24 महिलाएं। इनमें इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की पत्नी रोहिणी नीलेकनी शीर्ष पर है। उन्होंने 2024 में 204 करोड़ का दान दिया है। पिछले 5 वर्षों में उनका कुल दान 776 करोड़ है और वह फिलैंथ्रोपीज की चेयरपर्सन और एक्सटेप फाउंडेशन की सह संस्थापक है। दूसरे स्थान पर बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100, जिन्हें 83 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ये 2024 के थे। और 2024 के ही तीसरे स्थान पर हरीश और बीना शाह फाउंडेशन के बीना शाह 69 करोड़ रुपए दान दिए हैं। 3 इंपॉर्टेंट डेट जो हम लोग मिस कर दिए थे वो देख लेते हैं।
कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 जो 8 नवंबर को मनाया जाता है, एक्सरे की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाया जाता है। क्या जश्न मनाता है? और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफरों और रेडियोलॉजिस्टों के योगदान का सम्मान करता है। आपको ये भी याद रखना है कि यह सफलता जो है आधुनिक नैदानिक इमेजिंग की नींव बनी है, जिसके लिए रोएंटजन को 1901 में भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो कि नवंबर महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को मनाने की शुरुआत कब किया था? 2001 में। ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य यह दिखाना है कि विज्ञान किस तरह से शांति को बढ़ावा देता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और मानव जीवन को बेहतर बनाता है। वर्ष 2025 को जो थीम है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, यानी फेथ, चेंज एंड द फ्यूचर इसेंशियल साइंसेज फॉर 2050। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो हाल ही में भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली एक प्रसिद्ध हस्ती का 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। वह कौन थी? तो सुलक्षणा पंडित। कौन? सुलक्षणा पंडित का नाम आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन आप वन लाइनर में ही याद रख सकते हैं, इसमें डिटेल्स में ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 70 80 के जो दशक थे उसकी गायिका और अभिनेत्री रही हैं ये कौन? सुलक्षणा पंडित। इनका रिसेंटली में निधन हुआ नवंबर के महीने में। मालाबार 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना पोत का नाम क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि हमने कल डिस्कस किया था कि इसे क्या कहलाता है। हाँ, आप कह सकते हैं पहली बार तो मालाबार क्वाड कंट्री के बीच होता है। मालाबार जो है अभ्यास, ये तो क्वाड कंट्री के बीच होता है। ठीक है। और क्वाड कंट्री कितने हैं? 4। कौन कौन? इसमें आपके आ जाते हैं यूएसए, भारत, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये 4 देश जो है क्वाड कंट्री में आते हैं और और इनके बीच मालाबार अभ्यास होता है। यह उत्तरी प्रशांत के गुआम में शुरू हुआ है, जो इस बार हुआ था, हो रहा है, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है कौन? आईएनएस सह्याद्री। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आईएनएस सह्याद्री भारत में स्वदेश निर्मित एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और यह भारत की उन्नत नौसैनिक डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। 10 नवंबर को 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित हुई? तो ये रिसेंटली वियतनाम की कैपिटल हनोई में, कहा? हनोई में आयोजित की गई। कब? 10 नवंबर। ठीक है। इस वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सेन और वियतनाम के उप मंत्री हुआंग जुआन चियन ने की। साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, विशेषज्ञों के आदान प्रदान और वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सहयोग बढ़ाने की पर सहमति बनी है। पनडुब्बी खोज और बचाव कार्यों में सहयोग स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जो नेक्स्ट भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता शुरू होगी, जो 2026 की है, वो भारत ही होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? भारत। और यहां से अगर अदर ऑप्शन की बात कर ले तो मुंबई।
इस साल का वेब्स समिट जो है, वेब्स समिट जो है वो होस्ट किया है मुंबई। बेलेम जो है, कल हमने देखा कि कॉप 30, कॉप 30 जो शुरू हो चुका है ब्राजील के बेलेम शहर में। और न्यू दिल्ली की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 8वीं बैठक है, ठीक है, ये दिल्ली ही होस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने आज 15 इंपॉर्टेंट, हम लोग आज 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए कर लिए। वीडियो को लेकर आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है। 10 डेली हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन देखते थे, लेकिन आज नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहा। कल मैंने पूछा था आपसे कि किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछे थे आपसे कि निम्न में से किसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह है संजीव कपूर। आपका आज का क्वेश्चन है कि किस देश ने पोइजडॉन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया या टेस्ट किया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो भी अपने मंजिल को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सके। जय हिंद।